जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन आप लोग? अल्लाह पाक आपको तंदरुस्ती से अता फरमाए। जी नाज़रीन, एक सोने मन मोने का सवाल है। कहते हैं कि सुदा और रिया में फ़र्क वाज़ह कर दें, और ये उज़लाती असाबी और उज़लाती गुत्ती जो है इसमें क्या फ़र्क है, इसकी कुछ अलामात वाज़ह तौर पर बता दें ताकि पता चल सके कि उज़लाती असाबी किसे कहते हैं और उज़लाती गुद्दी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार कि आप लोगों ने मुझे और मेरे चैनल को पसंद किया, ये आपका शुक्रिया। और इसके साथ साथ मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह आप सबको तंदरुस्ती से अता फरमाए। और मेरी जितनी भी बहनें मेरे भाई इस चैनल से इस्तिफ़ादा हो रहे हैं, उनसे एक गुजारिश है कि इस चैनल पर नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं उनको जवाब नहीं दूंगा। आप लोगों ने उनको जवाब देना है जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। अगर तो आपको इस चैनल से फ़ायदा होता है तो फिर आप उन लोगों को ज़रूर जवाब देंगे। आइए जी, उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी में फ़र्क आप लोगों को मैं बताता हूँ। उज़लाती असाबी कहते हैं जी सर्दी खुश्की को, और उज़लाती गुद्दी कहते हैं जी खुश्की गर्मी को। तो यहाँ पे उज़लाती असाबी बेसिकली सुदा है, और उज़लाती गुद्दी जो है वो रिया है। सुदा जो है वो सर्दी खुश्की का नाम है, और इसको तिली पैदा करवाती है। और खुश्की गर्मी जो है ये दिल का मिजाज होता है, जबकि इसके अंदर जो खून गर्दिश करता है उसका मिजाज गर्म तर होता है। अब आ जाते हैं कि उज़लाती असाबी यानी सुदावी मिजाज की अलामात क्या होती हैं। उज़लाती असाबी या सदावी मिजाज की अलामात: जिस्म या गोश्त इंतहाई सख्त होगा, आपकी जो जिल्द है वो सख्त होगी। कब्ज़ लाजमी तौर पर होगी, और शदीद कब्ज़ होगी। 2-2, 3-3 दिन तक भी मोशन, 4 दिन तक भी मोशन, 5 दिन, हफ्ता तक, 15 दिन तक भी लोगों को देखा गया है। उज़लाती असाबी मिजाज के लोगों को, सर्दी खुश्की वाले लोगों को, उनको पहाना नहीं आता। भूख बड़ी लगती है, बाकमाल भूख लगती है, खाने को हर वक्त खाने को दिल चाहता रहता है, और जो वो खाते हैं उनको हज़म हो जाता है। वो स्टूल खारिज हो ना हो लेकिन वो हज़म कर जाते हैं, उनका मैदा जो है इतना मजबूत होता है। ऐसे लोगों को गैस बहुत कम बनती है। अगर उज़लाती असाबी मर्द का मिजाज हो जाए तो वो मिजाज पलंग तोड़ मिजाज कहलाता है। ये मेरे मोहतरम रिस्पेक्टेड बुजुर्ग हुक्मा और मेरे चुने मुन्ने प्यारे दोस्त हुक्मा, आप सब इस चीज़ का तजर्बा करें कि अगर आपका असल सुदावी मिजाज है तो आप बिल्कुल मर्द हैं, आपको कोई मर्दाना कमज़ोरी नहीं हो सकती, आपके पट्टे मजबूत होंगे। अगर उसमें कोई बगाड़ पैदा हो गया है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। इस तरह से उज़लाती असाबी मिजाज जो है उसमें ज़ुबान का जो रंग है वो हल्का नीलगू, जामनी या फिर काला हो सकता है। पेशाब स्याही मैल आ सकता है या नीलगू आ सकता है। मुंह का जायका तुरश होगा। ये नोट फरमा लें, सदावी मिजाज। अब आ जाते हैं जी रियाई मिजाज पे। पहली बात तो ये है कि पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनेगी।
पूरे जिस्म में रिया दौड़ेगी, कभी जिस्म के किस हिस्से में, कभी किस हिस्से में। जिस्म के ऊपर खुश्की होगी, बवासीर खूनी होगी, इसमें कब्ज़ भी होगी इसमें, लेकिन मोशन करते वक्त साथ में हवा भी खारिज होगी। मुंह का जायका शुबों का कड़वाहट माल होगा, कड़वा। जुबान का रंग ऊपर से यानी नीचे से सुर्ख है, लेकिन ऊपर मोटी सफ़ेद तय जो कि येल्विश या फिर ब्लैकिश टाइप होगी, लेकिन होगी सफ़ेद। मतलब उसमें 90% सफ़ेदी नज़र आएगी, 80% 70% कर लें, लेकिन वो या तो पीली होगी, अगर उजलाती गुद्दी तो पीली, अगर उजलाती साबी है यानी सर्दी खुश्की है तो फिर तो उसके ऊपर जो है ना जी बहुत कम आती है वो तय। ये हो गया जी। उजलाती गुद्दी मिजाज वाले लोगों का बीपी 100% कन्फर्म है कि बढ़ता है। 100 में से शायद कुछ हादो नादर केस आते हों जिनका बीपी बढ़ता ना हो। बीपी बढ़ता है। जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, ये गर्दन, ये टांगें, ये कमर का दर्द करना, ये एक तो साबी मिजाज में होता है, दूसरा उजलाती गुद्दी कुछ गर्म मिजाज में यानी रियाई मिजाज में होता है। तो ये तो था फ़र्क जी, उजलाती साबी यानी सर्द खुश्क यानी सदावी मिजाज, और उजलाती गुद्दी यानी खुश्क गर्म यानी रियाही मिजाज। ये वो चीज़ मैं बता रहा हूँ जो आप लोग कंफ्यूज होते हैं समझने में कि जी उजलाती साबी उजलाती गुद्दी। भाई एक तरफ सर्दी खुश्की है, दूसरी तरफ खुश्की गर्मी है। ये नज़रिए में कुछ कमी रह गई है। खैर बहरहाल इसको आप लेके चलना तो है ना। लेकिन आप तिब्बे यूनानी को देखें, तिब्बे यूनानी कहता है जी ये सर्दी खुश्की अगर है तो सुदा है, और अगर खुश्की गर्मी है तो रिया है। तो लेके चलें इसको, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। प्यारे भाइयों, अगर आपको भी कोई चीज़ पूछना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, कुछ मामला डिस्कस करना है, प्लीज़ अभी परेशान नहीं होना आप लोगों ने। जस्ट मुझे व्हाट्सएप करना है, फ़ोन करना है, या फिर वीडियो के ऊपर कमेंट करना है। आपकी वीडियो के ऊपर भी किया गया कमेंट, व्हाट्सएप में भी भेजा गया सवाल, या फिर मुझे कॉल पे पूछा गया, सबके जवाब इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस को सुन के बहुत से लोगों का फीडबैक मुझे आया है कि जी सबसे बेहतरीन तरीका आपका समझाने का है। चीज़ को डिटेल के साथ समझाते हैं, मर्ज़ की वजाहत देते हैं, उसके बाद इलाज बताते हैं, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम वो करते हैं तो उससे हमें अल्लाह पाक जो है वो तंदुरुस्ती से अता फरमाते हैं। इसमें मेरा कोई अहम किरदार नहीं है। ये मालिक अल्लाह, उसका करम है, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के सदक़े ये सब कुछ है। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई मर्ज़ है ना तो सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने अल्लाह से माफ़ी मांगें, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे दुरूद व सलाम भेजें, उसके बाद दवाई करें। अल्लाह कहता है दवाई दवा के साथ ज़रूरी है, दवाई करें, यकीन करें। कई लोग ऐसे हैं आके कहते हैं हकीम साहब आपने जो चीज़ बताई है ना जी वो हम 10 साल से खा रहे थे लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। आपने बताई, पता ही आपके बताने में कोई फ़र्क है या क्या मसला है? हम वो इसी चीज़ को खा रहे हैं तो हमें फ़र्क पड़ गया। मेरे भाइयों, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जो मैं बता रहा हूँ साथ में मैं ये भी बताता हूँ कि बाकी सारी चीज़ें बंद कर दें। जब आपको खुदा न खास्ता को मसला हो तो आप मेरे से सवाल करें, मेरे से पूछें, मैं जवाब दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और तंदुरुस्ती सेहत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही है। बी ईमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।